हेलो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खास होने वाली है। दुनिया की सबसे डरावनी भूत घटना। लड़की के शरीर में थी 6 आत्माएं। 67 बार झाड़ फूक नहीं बचा पाई जान। मिशेल जब 16 साल की थी तब उन्हें टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला था। इस बीमारी में मरीज की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, वहीं शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता। डॉक्टर ने 5 साल तक इलाज किया। अगर कोई कहता है कि क्या आप भी भूतों में विश्वास करते हैं, तो इसके अलग अलग जवाब है। कुछ लोग इसे कहानी मानते हैं, वहीं कुछ लोग आत्माओं में विश्वास करते हैं। ऐसी की एक चौंकाने वाली कहानी एनालीज मिशेल की है। जर्मनी के बनारिया की रहने वाली एनालीज के शरीर में 6 आत्माएं थी। 67 बार झाड़ फूक के बाद भी 23 वर्षीय एनालीज मिशेल की जान नहीं बचा जा सकी। इसकी शुरुआत 16 साल की उम्र में हुई। डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार एनालीज मिशेल जब 16 साल की थी तब उन्हें टेम्पोरल लोब मिर्गी का पता चला था। इस बीमारी में मरीज की याददाश्त धीरे धीरे कम होने लगती है, वहीं शरीर पर नियंत्रण नहीं रह पाता। एनालीज मिशेल के परिवार ने शुरुआत में इस बारे में अपने गुरु को सूचित किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। इसीलिए वे उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने 5 साल तक इलाज किया, इसके बावजूद एनालीज ठीक नहीं हो सकी। अजीब हरकतें करने लगी एनालीज मिशेल। एनालीज मिशेल की हालत में सुधार नहीं हो रहा था। मिशेल अजीब हरकत करने लगी, जिसे देख परिजन परेशान हो गए। उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह बीमार नहीं है, बल्कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है। इसके बाद एनालीज के माता पिता ने एस्ट्रोओड नाम के एक शख्स को घर पर बुलाया। तब मिशेल जमीन पर पड़ी थी। एस्ट्रो को देखते ही एनालीज ने फर्श पर पेशाब कर दिया और चाटने लगी। बाद में पास में रखे कोयले के टुकड़े खाने लगी के जरिए इलाज करने की सलाह दी। फिर मिशेल के परिजनों ने 2 पादरियों को बुलाया। उन्होंने बताया कि मिशेल के अंदर 6 शैतानी आत्माएं रहती है। इसके बाद उन्होंने झाड़ फूक शुरू कर लिया, लेकिन इससे राक्षसी आत्मा भड़क उठी और एनालीज की तबीयत बिगड़ने लगी। 67 बार झाड़ फूक के बाद भी मिशेल की तबीयत में सुधार नहीं आया। शैतान की शक्ति उस पर भारी पड़ रही थी। मिशेल ने दूसरों पर हमला करना शुरू कर दिया। कई बार वो खुद को चोटिल कर लेती थी। पदारियों द्वारा कई प्रयासों के बावजूद वो ठीक नहीं हो सकी। 23 साल की आयु में उसकी मौत हो गई। पदारियों पर लगा आरोप। पोस्टमार्टम में एनालीज मिशेल की मौत का खुलासा हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत कुपोषण के कारण हुआ। कहा कि अगर समय पर इलाज किया जाता तो मिशेल आज जिंदा होती। डॉक्टर ने पदारियों पर गुमराह करने का आरोप लगाया। दोस्तों, आप सभी को एनालीज मिशेल की सच्ची कहानी कैसी लगी, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं और दोस्तों के बीच इस कहानी को शेयर करें, साझा करें। और आप किस तरह की स्टोरीज़ को देखना पसंद करते हैं, मुझे प्लीज़ कमेंट करें, क्योंकि आपकी कमेंट, आपका सब्सक्राइब, आपका लाइक हमें और प्रेरित करता है अच्छे कहानियों को बनाने के लिए। तो दोस्तों, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।